जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एक अहम मुद्दा पर बात करेंगे। आपको पता है कि बिहार के कैपिटल पटना में पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या डिमांड है और आयोग इस डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कि हम लोग री एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, तो छात्रों के पक्ष को हम लोग देखेंगे और आयोग की जो पक्ष है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2024 से पहले भी विद्यार्थियों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। इस प्रोटेस्ट के बाद बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और जारी कर स्पष्ट किया था कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। एक ही दिन में एग्ज़ाम होगी, एक ही पाली में एग्ज़ाम होगी और इसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ मुख्य बातें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 13 दिसंबर को बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई। ठीक है, आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम बिहार में 912 सेंटर में एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, आपको पूरी तरह से पता होगा, जिसमें पटना के कुम्हरार में स्थित जो बापू परीक्षा परिसर है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंची, जिस वजह से बीपीएससी ने इस सेंटर के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को रद्द किया, इस परीक्षा सेंटर के एग्ज़ाम को सिर्फ रद्द किया गया है। यानी 912 एग्ज़ाम के सेंटर को रद्द नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर यानी बापू परीक्षा परिसर के सेंटर को रद्द किया है और उसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। आपका 4 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम उसका होने वाली है। ठीक है, अब विद्यार्थी का डिमांड क्या है, विद्यार्थी क्यों विरोध कर रहा है, इसकी वजह यह है कि 13 दिसंबर के बाद लगभग 18 दिसंबर से अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है वो गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि विद्यार्थी सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इनका डिमांड क्या है, इनकी क्या शंकाएं हैं, क्या डाउट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट का जो पक्ष है और आयोग का जो पक्ष है उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं स्टूडेंट का पक्ष। ठीक है, स्टूडेंट री एग्ज़ाम क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के पक्ष की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आयोग की बात देखेंगे कि आयोग इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डिमांड है और मांग है वो है री एग्ज़ाम एंड री एग्ज़ाम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, जिस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों होना चाहिए, स्टूडेंट का जो एविडेंस है या स्टूडेंट जो का जो कहना है कि री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, इस बारे में उनका जो कहना है उसको मैं यहाँ पे आपको जो है डिटेल से समझा देता हूँ। तो अभ्यर्थियों का जो डिमांड है री एग्ज़ाम एंड री एग्ज़ाम, इसकी क्या वजह है। ठीक है, स्टूडेंट की क्या शंकाएँ हैं यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अगर बापू परीक्षा परिसर में री एग्ज़ाम होती है तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, स्टूडेंट का ये पक्ष है, कह रहा है कि टोटल जो सेंटर है 912 है। ठीक है, पूरे बिहार में जो सेंटर था 912 में एग्ज़ाम हुई है, उसमें से एक सेंटर, ठीक है, बापू परीक्षा परिसर जो कुम्हरार में स्थित है, ये बिहार में ही नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 18,000 स्टूडेंट अपियर होने वाले थे, लेकिन 18,000 स्टूडेंट अपियर नहीं हुए, इसमें 12,000 स्टूडेंट अपियर हुए हैं। तो इस सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण या फिर क्वेश्चन पेपर लेट से पहुंचने के कारण यहाँ पे एग्ज़ाम को जो है आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। स्टूडेंट का कहना है ये जो सेंटर है, जिस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ये सेंटर, एक ही सेंटर लगभग 33 सेंटर के बराबर है।
ठीक है। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम होती है तो किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। इस वजह से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो डिमांड है अभ्यर्थियों का, उनका कहना है कि एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से नहीं हुई है, इसलिए भी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो उन लोग का डिमांड है, ये कुछ मुख्य डिमांड है, और बहुत सारी डिमांड है, लेकिन जो मुख्य डिमांड है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और ये अभ्यर्थियों का कहना है कि हर एग्ज़ाम में गड़बड़ी क्यों होती है। जब भी एग्ज़ाम लिया जाता है, बिहार में किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम होती है तो बहुत सारे एग्ज़ाम में होती है कि गड़बड़ी होती है, तो इस प्रकार की गड़बड़ी क्यों होती है, इस पर भी ठोस स्टेप लिया जाए, ठीक है। तो ये अभ्यर्थियों का पक्ष है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, पूरे बिहार में एक ही एग्ज़ाम हो, दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए और एग्ज़ाम फेयर तरीके से लिया जाए और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी भी ना हो, ठीक है। ये अभ्यर्थियों का डिमांड है। अब आते हैं आयोग क्या कहता है, आयोग इस बारे में क्या कहता है। तो आप लोगों ने देखा बिहार में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, अभ्यर्थी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह मैंने आपको बताया। उसके बाद बीपीएससी का क्या कहना है, इस बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो अभ्यर्थी कह रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन आयोग का कहना है हम किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और लेकिन विद्यार्थी का कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे देंगे। इस पर जो है विद्यार्थियों का शंका है कि रिजल्ट कैसे दिया जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पर भी गतिरोध चल रहा है। उसके बाद आयोग का कहना है कि जब लगभग कितने सेंटर में 912 सेंटर में क्या हुआ, एग्ज़ाम हुई है, उसमें से एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है। तो आयोग का कहना है जब 911 सेंटर में फेयर एग्ज़ाम हुई है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो हम री एग्ज़ाम क्यों कराएं, ये आयोग का कहना है। लेकिन विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि आपको जो है पूरे बिहार में आपको एक एग्ज़ाम लेना होगा, री एग्ज़ाम लेना होगा। आयोग का ये भी कहना है कि हम एक ही सेंटर का री एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास किसी प्रकार का साक्ष्य है, एविडेंस है, तो आप हमें दीजिए, तब हम पूरे बिहार के एग्ज़ाम को रद्द करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी जो आयोग है, इनका कहना है कि हम एक ही सेंटर का एग्ज़ाम दोबारा कराएंगे। वो बापू परीक्षा परिसर का सेंटर है, जिसको बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रद्द किया गया है, उसकी एग्ज़ाम को लेंगे। उसका डेट भी है 4 जनवरी, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम लिया जाना है। आपको पता है इस एग्ज़ाम को लेकर पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, बेहतर तरीके से जो है इसका कोई सलूशन निकले, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी सलूशन हो स्टूडेंट के हित में हो, स्टूडेंट को देखते हुए उसके हित में डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।